नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं संपूर्ण राजस्थान बजट 2025। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पटवारी एग्जाम की तैयारी, ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, 4th ग्रेड, जेल परेरी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इस क्लास को लगा लेना, क्योंकि इस क्लास में मात्र 30 मिनट के अंदर आपको संपूर्ण बजट करवा दिया जाएगा। 2025-26 वाला रिवीजन क्लास रहने वाली है। इस क्लास को आप 2 गुना की स्पीड में, 1.75 की स्पीड में 2, 3, 4 बार, जितनी बार देख सको उतनी बार देख लेना, क्योंकि इस नोट से, इन शॉर्ट नोट से बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। और यह क्लास मात्र रहने वाली है लगभग आपकी 30 मिनट की। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को पूरा देख लेना। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान बजट 2025-26। और सबसे पहली लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट हो गई हमारी। और क्या है लाइन? देखिए ध्यानपूर्वक। जीएसडीपी कितनी? 19,89,000 करोड़ होने का अनुमान है। अब क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा, यहां पर समझेंगे नहीं, केवल हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो भी फटाफट। तो देखिए राजस्थान बजट 2025-26 में क्या है जीएसडीपी होने का अनुमान? तो 19,89,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। क्वेश्चन यही बनेगा मेरे प्यारे साथियों। मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूं कि राजस्थान बजट 2025-26 के तहत कितने रुपए जीएसडीपी रहने का अनुमान है? तो 19,89,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। उसके बाद देखिए 2030 तक अर्थव्यवस्था 350 बिलियन डॉलर का लक्ष्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पटवार, ग्राम सेवक, जेल परेरी के लिए क्या है लाइन? तो देखिए कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसको 2030 तक, कब तक श्रीमान? 2030 तक कितने रुपए या कितने बिलियन डॉलर? तो 350 बिलियन डॉलर होने का अनुमान या लक्ष्य रखा जाएगा। यानी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसको 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए अनेकों प्रयास किए जाएंगे। कब तक पहुंचा दी जाएगी 350 बिलियन डॉलर? तो 2030 तक पहुंचा दी जाएगी। क्या पहुंचा दी जाएगी? राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब क्वेश्चन किसी प्रकार पूछे एग्जामिनर, चाहे किसी प्रकार घुमाकर पूछे कि कितनी अर्थव्यवस्था की जाएगी 2030 तक, तो 350 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। और कितने समय तक किया जाएगा? तो 2030 तक किया जाएगा। दोनों लाइन अच्छे तरीके से क्लियर। तो चलिए 3 नंबर पॉइंट हम देखते हैं। क्या है 3 नंबर पॉइंट? पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक वृद्धि परिणाम स्वरूप क्या हुआ? देखिए 2024-25 में नवीन सड़कें कितनी? 9600 किलोमीटर है। और इन सड़कों का उन्नयन, देखिए सड़कों का उन्नयन किया गया 13,000 किलोमीटर। ये तो हुई हमारी थोड़ी सी जानकारी। अब देखिए आगे आने वाले समय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। युवा शक्ति के बारे में मिलेगा, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाएगा, सड़कों का विकास किस प्रकार होगा, ऊर्जा के लिए क्या किया गया है, परिवहन के लिए क्या किया गया है, कहां पर किसकी स्थापना की गई है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आय फल होए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, राइजिंग राजस्थान के तहत क्या किया गया था? समझौते, कितने करोड़ के समझौते हुए थे? यानी MOU हुए थे। तो 35 लाख करोड़ राशि के क्या हुए थे? MOU हुए थे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूं कि राइजिंग राजस्थान के तहत कितनी राशि के MOU हुए थे। क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा। ऑप्शन मिलेंगे 25 लाख करोड़ का, 35 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, 45 लाख करोड़। तो कितने लाख करोड़ राशि के MOU हुए मेरे प्यारे साथियों? तो 35 लाख करोड़ राशि के MOU हुए। किसमें हुए थे? राइजिंग राजस्थान में। कब हुआ था ये राइजिंग राजस्थान? तो आपको मैं बता दूं दिसंबर करंट
करंट अफेयर्स में मैं आपको करा चुका हूं 9 से 11 दिसंबर, 9 से 11 दिसंबर। और कहां पर? जयपुर में आयोजित हुआ था। कौन सा? राइजिंग राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार नहीं कह सकता कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट को आप स्किप नहीं कर सकते। तो देखिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाया गया। कब तक बढ़ाया गया है? यानी जल जीवन मिशन के तहत जो लक्ष्य प्राप्त करना था, घरों में पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य है नलों के माध्यम से, वो कब तक बढ़ा दिया गया है? 2028 तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि राजस्थान छोटा तो है नहीं। तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक बढ़ा दिया गया? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में एक योजना लाई जाएगी। कौन सी? मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी आरंभ की जाएगी। इसके तहत क्या किया जाएगा? शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु कितने शहरी नगरीय निकायों में? तो यह होगा श्रीमान 183 नगरीय निकायों में। कितने रुपए के कार्य किए जाएंगे? 5,830 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत। अब क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, चलिए यह भी मैं आपको बता देता हूं कि कितने नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति हेतु मुख्यमंत्री जल मिशन शहरी आरंभ की जाएगी। कितने नगरीय निकायों में? 183 नगरीय निकायों में। कितने करोड़ के कार्य किए जाएंगे? तो 5,830 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा 1000 ट्यूबवेल्स की स्थापना की जाएगी, यानी लगाए जाएंगे। 1500 क्या लगाए जाएंगे? हैंड पंप लगाए जाएंगे। 1500 तो हैंड पंप लगाए जाएंगे और 1000 ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे। अब देखिए, इस स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रही है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको अब समझ में ना आई हो। राइजिंग राजस्थान में कितनी राशि? 35 लाख करोड़ राशि के क्या हुए? समझौते हुए हैं। जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक बढ़ा दिया गया है? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। कितने नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति हेतु यहां पर कार्य किए जाएंगे? तो 183 नगरीय निकायों। कितनी राशि के? 5,830 करोड़ राशि। कौन सी योजना शुरू की जाएगी? मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी आरंभ की जाएगी। कितने हैंड पंप लगाए जाएंगे? तो 1500 हैंड पंप लगाए जाएंगे। कितने ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे? तो 1000 ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं श्रीमान? ऊर्जा की बात करते हैं। तो ऊर्जा की बात देखिए, तो 6400 से अधिक उत्पादन का लक्ष्य है। क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 6400 से अधिक मेगावाट। कितनी मेगावाट है? 6400 से अधिक मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कितने नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे? तो कितने दिए जाएंगे श्रीमान? ये दिए जाएंगे 50,000 और 5 लाख क्या दिए जाएंगे? डोमेस्टिक कनेक्शन दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन बनेगा कि ऊर्जा, यह बनेगा कि हाल ही में बजट में जो घोषणा हुई है के अनुसार कितने नई कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, यानी नलकूप होते हैं, कुएं जो होते हैं, कितने कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे? तो 50,000 दिए जाएंगे। और जो योजना चल रही है, कौन सी योजना चल रही है? तो ध्यानपूर्वक देखिए योजना को, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? 100 यूनिट जो फ्री बिजली मिलती थी उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया जाएगा? 1000 यूनिट कर दिया जाएगा। कितना? प्रति माह। यह भी याद रखना है, प्रति माह है। आपको मिलेगा सालाना, प्रति माह, प्रति सप्ताह। याद रखना, किसी भी प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड से लेकर 4th ग्रेड तक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बजट इंपॉर्टेंट आपके लिए। और उसके बाद देखिए, सड़क की बात करें तो सड़क की बात करें तो नए निर्माण एवं उन्नयन हेतु कितने करोड़ है? 5000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नवीन क्या बनाए जाएंगे? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई कितनी? 2750 किलोमीटर। कितनी है लंबाई श्रीमान? 2750 किलोमीटर लंबे। कौन से मॉडल पर आधारित होंगे? HAM मॉडल पर आधारित। कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लगा लीजिए इसको स्टार, लगा लीजिए इसको स्टार। उसके बाद देखिए
सड़कों के निर्माण हेतु प्रत्येक विधानसभा को कितने रुपए मिलेंगे? 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या सर, 10 करोड़ रुपए? तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मरुस्थलीय विधानसभा है ना, उनको मिलेंगे 15 करोड़ रुपए। देखिए, जो विधानसभा कितनी है, 200 विधानसभा है, उनको कितने मिलेंगे? 10 करोड़ मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मरुस्थलीय विधानसभा आती है ना, उनको 10 करोड़ नहीं 15 करोड़ मिलेंगे। किसके निर्माण हेतु? सड़क निर्माण हेतु। यह भी इंपॉर्टेंट है। किसके निर्माण हेतु? सड़क निर्माण हेतु। इसके अलावा रिंग रोड का भी क्या किया जाएगा? रिंग रोड का भी निर्माण किया जाएगा। कितने शहरों में? 15 शहरों में। कौन कौन से हैं? बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तो है ही, और डीग के साथ साथ अन्य शहरों। टोटल कितने? 15 शहरों में क्या किया जाएगा? रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा और देखिए पॉइंट हमारा नेक्स्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना व पंच गौरव कार्यक्रम के अग्रसरण हेतु क्या किया जाएगा? 550 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे? व्यय किए जाएंगे। एक एक लाइन, एक एक शब्द कह दीजिए, इतने इंपॉर्टेंट है। 550 करोड़ क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, अधीनस्थ बोर्ड का, आरपीएससी का। और आरपीएससी तो कथन बनाकर देगी कि राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, इस प्रकार मिलेगा आपको ऑप्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि डांग, मगरा, मेवात, वज्र जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनको प्रति वर्ष जो देय राशि है उसको 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी? 100 करोड़ कर दी जाएगी, या कर दी गई है। मान लीजिए बजट 2025-26 में कितने करोड़ कर दी गई है? 100 करोड़ कर दी गई है। कितनी बढ़ा दी गई? तो 50 करोड़ बढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि इनका विकास जो करना है, कार्यक्रम के तहत क्या करना है? डांग क्षेत्र का, मगरा क्षेत्र का, मेवात क्षेत्र का, वज्र क्षेत्र का जो विकास करना है ना, तो प्रति वर्ष राशि 100 करोड़ रुपए कर दी। पहले कितनी थी? 50 करोड़ थी, अब कितनी है? 100 करोड़ है। याद रखना है इस लाइनों को। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के विकास हेतु मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम फंड राशि कितनी? 150 करोड़। कितनी? 150 करोड़। कितनी? 150 करोड़ है। क्या दे रखा है? ध्यानपूर्वक देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र यानी पाकिस्तान के सारे जो 1070 किलोमीटर सीमा लगती है, उसका जो विकास हेतु कितने करोड़ रुपए? 150 करोड़ रुपए। डांग, मेवात, मगरा, वज्र हेतु कितने? 100 करोड़ रुपए। कितने हैंडपंप लगाए जाएंगे? अभी आपको मैंने बताया था कितने हैंडपंप लगाए जाएंगे, तो प्यारे साथियों आपको बताया था 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे। कितने लगाए जाएंगे? 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे। देखिए यहां पर कहां पर थे? 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे। कितने ट्यूबवेल से लगाए जाएंगे? 1000 ट्यूबवेल से लगाए जाएंगे। कितने नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति हेतु 5830 करोड़ रुपए के कार्य होंगे? तो 183 नगरीय निकायों में किए जाएंगे। और देखिए हमारा जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक बढ़ा दिया गया है? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। राइजिंग राजस्थान के तहत कितने करोड़ राशि का एमओयू हुआ है? तो 35 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। ऊर्जा का उत्पादन कितना लक्ष्य रखा गया है? 6400 से अधिक मेगावाट का लक्ष्य। 50,000 क्या किए जाएंगे? नई कृषि कनेक्शन किए जाएंगे। डोमेस्टिक कनेक्शन कितने किए जाएंगे? 5 लाख किए जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को 100 यूनिट से बढ़ाकर कितनी फ्री मिलेगी प्रति माह? 150 यूनिट मिलेगी। नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 2750 किलोमीटर इनकी लंबाई है। कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विधानसभा में सड़कों के निर्माण तो कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन मरुस्थलीय विधानसभा हेतु कितने? 15 करोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा रिंग रोड कितने शहरों में? 15 शहरों में बनाए जाएंगे। बस इस प्रकार आपको सब के सब याद होने चाहिए पॉइंट है। उसके बाद देखिए SC, ST, TSP फंड बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। और देखिए एक हमारे यहां पर योजना चलाई जाएगी, कौन सी? गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट योजना चलाई जाएगी। किसकी तर्ज पर चलाई जाएगी? ये
एस्पारेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना जो केंद्र में योजना चल रही है, उसी योजना की तर्ज पर हमारे राजस्थान में गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट योजना कितने ब्लॉक खंडों में 35 पिछड़े ब्लॉकों में शुरू की जाएगी। कितने करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत? 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनका विकास किया जाएगा। और हम बात करें आगे कि मनरेगा मानव दिवसों का सर्जन प्रस्तावित है 3400 लाख मानव दिवस। इसके अलावा देखिए जो नई योजना है कौन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना हेतु कितने करोड़ रुपए? 12,050 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जाएंगे। कितनी अवधि तक है? 7 वर्ष की अवधि तक है। और 500 क्या बनाए जाएंगे? पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। और इन 500 पिंक टॉयलेट के निर्माण हेतु कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 175 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक एक लाइन, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को अच्छे तरीके से लगाइए, लास्ट तक लगाइए, ताकि आपको भी प्यारे विद्यार्थियों बजट में कोई दिक्कत नहीं आए। और उसके बाद देखिए औद्योगिक विकास। और क्वेश्चन कितने बनेंगे यहां से? 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, और 1 भी बन सकता है। वो गारंटी नहीं है, और आएगा जरूर। ऐसे नहीं कि एक भी क्वेश्चन ना आए, आएगा जरूर। तो देखिए यहां पर औद्योगिक विकास की बात करते हैं, ऊर्जा की बात कर ली हमने, सड़कों की भी बात की है, औद्योगिक विकास की बात करें तो देखिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन परमिशन की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 149। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर 2 क्या किए जाएंगे? लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में क्या दिया जाएगा? अब आईफा अवार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि आईफा अवार्ड का संबंध किससे है? तो पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाएगा। जयपुर में होगा इसका आयोजन पहली बार, और 8 से 9 मार्च 2025 में। और इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ट्राइबल टूरिज्म सर्किट को 100 करोड़ रुपए यहां पर किए जाएंगे खर्च, जिसमें कौन कौन से आते हैं? त्रिपुरा सुंदरी जो बांसवाड़ा वाला है, मानगढ़ धाम, मणेश्वर धाम, डूंगरपुर, सोम, माही, जाखम, तीनों नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। मातरकुंडिया, सीता माता, प्रतापगढ़, ऋषभदेव, उदयपुर और गौतमेश्वर आदि सम्मिलित होंगे। और रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जाएंगे। कितने गांवों में? कुल 10 गांवों में। कौन कौन से आपकी स्क्रीन पर है? अब क्वेश्चन ये तो बनेगा नहीं कि निम्न में से कौन सा गांव शामिल नहीं है। क्वेश्चन बनेगा भूरी पहाड़ी कहां पर है? भूरी पहाड़ी हाल ही में चर्चा का विषय कहां पर है? रणथंभौर में। केमला इंद्रगढ़ बूंदी में, रूठी रानी दबकन अलवर में, आबानेरी दौसा, शेरगढ़ बारा, लपौड़िया मालपुरा टोंक, और कामा डीग है, बरौली धाम भी डीग में है, देवमाली ब्यावर में, पिपलात्री राजमंद में, महनसर झुंझुनू में है। और महनसर तो सोने और चांदी की यहां पर क्या की जाती है? सोने और चांदी की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है क्या? और नेक्स्ट देखिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ जन योजना, यानी ये क्या है? वरिष्ठ नागरिक को क्या करना है? तीर्थों पर भेजना है। और किसके माध्यम से भेजेंगे? या तो भेजेंगे हवाई जहाज के माध्यम से, या भेजेंगे जो एसी वाली ट्रेन है ना उसके माध्यम से। हवाई जहाज के माध्यम से 6000 वरिष्ठ जन को क्या किया जाएगा? तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा। और एसी ट्रेन के माध्यम से कितने वरिष्ठ जन को तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा? 50,000 वरिष्ठ जन को भेजा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और राजस्थान के बाहर जो मंदिर है ना उन्नयन, उनका उन्नयन हेतु कितने? 60 करोड़। अब कुछ के मन में आ रहा है कि राजस्थान से बाहर जो मंदिर है उनका राजस्थान से क्या मतलब? तो प्यारे साथियों, जो राज्य देवस्थान विभाग के जो अधीन आते हैं, यानी राजस्थान राज्य देवस्थान विभाग के अधीन आते हैं, उनका किया जाएगा उन्नयन। कितने करोड़ रुपए में? 60 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। और जो राजस्थान में है मंदिर, उनके उन्नयन हेतु 101 करोड़। इसके अलावा मंदिरों में जो भोग राशि बढ़ाकर कितनी? 3000 रुपए प्रति माह। और पुजारियों के लिए कितने मानदेय अब राशि? कितनी तनख्वाह मिलेगी? 7500 रुपए प्रति माह है। उसके बाद देखिए अब आता है युवा विकास व कल्याण। युवाओं के विकास हेतु क्या क्या किया जाएगा? सबसे पहला पॉइंट है राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी।
और इसके क्रियान्वयन हेतु किसका गठन किया जाएगा? एक कोष का गठन किया जाएगा। कितनी करोड़ लागत का? 500 करोड़ की लागत का एक कोष का गठन होगा और उस कोष का नाम क्या है? विवेकानंद रोजगार कोष। विवेकानंद रोजगार कोष। और इससे पहले कब आई थी ये रोजगार नीति? 2013 में आई थी। अब क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी नीति का स्थान लेगी, तो नई रोजगार नीति तो 2013 का स्थान लेगी। कौन सा सहायता कोष गठन किया जाएगा रोजगार नीति को बढ़ावा देने के लिए? तो विवेकानंद रोजगार सहायता कोष का गठन किया जाएगा। कितने रुपए? 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके बाद देखिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना किसकी तर्ज पर आएगी? ये स्कीम फॉर फर्स्ट एंटरप्रेन्योर केंद्र की तर्ज पर आएगी। यानी केंद्र में जो योजना चल रही है ना, स्कीम फॉर फर्स्ट एंटरप्रेन्योर, उसी की तर्ज पर विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। इसके अंतर्गत क्या होगा? 25,000 कितने? 25,000 महिला और युवाओं को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। 2 करोड़ तक के ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी व 5 लाख मार्जिन मनी उपलब्ध होगा। और देखिए साथ ही साथ क्या किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है कि कोटा में किसकी स्थापना की जाएगी? कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। कहां पर? कोटा में। क्वेश्चन क्या बनेगा? तो विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो कोटा में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? कोटा में की जाएगी। अटल ट्रैकिंग लैब की स्थापना कहां पर होगी? तो 1500 विद्यालयों में होगी। कहां पर होगी? 1500 विद्यालयों में होगी। इसी की साथ हम बात करें युवा साथी केंद्र कहां कहां स्थापित होंगे? तो युवा साथी केंद्र कोटा, जोधपुर, सीकर और जयपुर में स्थापना होगी। और नशा मुक्ति केंद्र की बात करें तो नई किरण स्थापित होगी। नशा मुक्ति केंद्र नई किरण के रूप में स्थापित किए जाएंगे। सब कुछ याद हो गया ना? नई किरण का संबंध किससे है? नशा मुक्ति केंद्र से है। कोटा, जोधपुर, सीकर, जयपुर में क्या किया जाएगा? युवा साथी केंद्र की स्थापना की जाएगी। अटल ट्रैकिंग लैब की स्थापना कहां पर की जाएगी? विद्यालयों में की जाएगी। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो कोटा में की जाएगी। और किसकी तर्ज पर विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी? स्कीम फॉर फर्स्ट एंटरप्रेन्योर। कहां पर यह योजना चल रही है? केंद्र में चल रही है। राजस्थान रोजगार नीति जो 2025 में लाई जाएगी, क्रियान्वयन हेतु किसका गठन किया जाएगा? विवेकानंद रोजगार सहायता कोष का गठन किया जाएगा। कितने करोड़ की लागत होगी राशि? 500 करोड़ रुपए की लागत राशि से किया जाएगा। पुजारियों को मानदेय कितना? 7500 रुपए। भोग राशि कितनी? 3000 रुपए। जो राजस्थान के बाहर जो मंदिर है उनके उन्नयन हेतु 60 करोड़ रुपए। और राजस्थान के जो अंदर मंदिर है उनके उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपए। और भारत की नहीं, राजस्थान में बात करें जो वरिष्ठ नागरिक है उनको तीर्थ यात्रा पर भेजने हेतु हवाई यात्रा के द्वारा तो 6000 यात्रियों को और एसी ट्रेन के माध्यम से 50,000 वरिष्ठ जन यात्रियों को क्या की जाएगी? तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के हेतु 20 करोड़ रुपए आवंटित किए जाए हैं। और ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए। और पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। किससे संबंधित आईफा अवार्ड? पर्यटन से संबंधित है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के से लिंक कर कितने लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? 2 किए जाएंगे। और हम बात करें देखिए 500 क्या किए जाएंगे? पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। कितने करोड़ की लागत से बनेंगे ये? 175 करोड़ की लागत से बनेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना है तो कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 12,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार आप फिर से रिवीजन आपको करवा दिया। अब चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम बजट भी पूरा कर लेंगे। बजट में आगे देखिए क्या है? चिकित्सा व स्वास्थ्य की बात करते हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य की बात करते हैं। मां कोष का गठन किया जाएगा। जिस प्रकार मां योजना चल रही है उसी प्रकार मां कोष का गठन किया जाएगा। कितने करोड़ रुपए का? 3500 करोड़ रुपए का। मां की फुल फॉर्म क्या है? मैं से एम से मुख्यमंत्री, ए से आयुष्मान, ए से आरोग्य, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां कोष का गठन किया जाएगा। इसी के बाद बात करें फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान शुरू किया जाएगा। फिट राजस्थान अभियान में क्या किया जाएगा? जो क्या है? डाइट में क्या किया जाएगा? ऑयल की मात्रा। कौन सी मात्रा? ऑयल की मात्रा कम की जाएगी 10%। कितनी? 10%। नवीन आयुष नीति लाई जाएगी। नवीन आयुष नीति लाई जाएगी और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? गांवों को पूर्णतः निरोगी होने पर क्या किया जाएगा? आयुष्मान आदर्श गांव घोषित किया जाएगा। और जो भी आयुष्मान
आदर्श गांव घोषित होगा उसे 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये लीजिए भी 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो आयुष्मान आदर्श गांव घोषित किया जाएगा। कौन सी नीति के तहत है? नवीन आयुष नीति के तहत। और खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना भी की जाएगी प्रथम चरण के तहत हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में की जाएगी। उसके बाद देखिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना भी लाई जाएगी। ये किसके लिए होगी? घुमंतुओं के लिए होगी। और जन सहभागिता योजना के आवासीय संस्थानों में मेज भत्ता कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? 3,250 प्रति आवासी प्रति माह कर दिया गया है। और महिला सशक्तिकरण की बात करें, युवाओं की बात कर ली, ऊर्जा की बात कर ली, सड़कों की बात कर ली, तो महिला सशक्तिकरण की तो बातें बनती है। तो हम बात करें महिला सशक्तिकरण की तो 34 महाविद्यालयों में स्थापित है। क्या है? 34 महाविद्यालयों में स्थापित है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा केंद्र स्थापित है। उसी की तर्ज पर, उसी के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक पर क्या किया जाएगा? एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या फिर महाविद्यालय में क्या किया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा केंद्र स्थापित होंगे। और लखपति दीदी की श्रेणी में कितनी महिलाओं की संख्या कर दी गई है? 20 लाख, यानी 20 लाख महिलाओं को क्या किया जाएगा? लखपति दीदी बनाया जाएगा। और लखपति दीदी सव्य सहायता समूह की श्रेणी में आने वाली क्या है? सदस्यों को 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 2.5 दर से घटाकर 1.5% करे जाएंगे। और इसी की बात करें जो एक योजना आ रही है, कौन सी? मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूरो किट योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अंतिम 5 माह के पोषण हेतु क्या किया जाएगा? आंगनवाड़ी केंद्रों में किट प्रदान की जाएगी। कितनी महिलाओं को? 2,35,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना है किससे संबंधित है? जो आंगनवाड़ी में दूध मिलता है उससे संबंधित है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। क्वेश्चन बनेगा कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का संबंध किससे है? आंगनवाड़ी में दूध उपलब्ध करवाने से संबंधित है। जो 3 दिवस मिलता था पहले, अब कितने दिन कर दिया जाएगा? 5 दिवस प्रति सप्ताह कर दिया जाएगा। कानून व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम स्मार्ट पुलिसिंग के तहत ये कानून व्यवस्था बनाई जाएगी। ये रही स्मार्ट। और उसके बाद बात करें पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत क्या किया जाएगा? पुलिस मुख्यालयों के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल की भी स्थापना की जाएगी। सुशासन, सु माने अच्छा, शासन, अच्छा शासन किसने किया था? अटल जी ने किया था। तो देख लीजिए 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 3,000 से अधिक कहीं पर भी जनसंख्या ना पंचायत में, वहां पर मुख्यालयों पर क्या किया जाएगा? अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और ये घोषणा कब हुई? 24 दिसंबर 2024 सुशासन दिवस पर हुई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में क्या किया जाएगा? अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की भी स्थापना की जाएगी। कहां पर की जाएगी ये रिसर्च की स्थापना? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में की जाएगी। और हम बात करें लोक विश्वास अधिनियम भी लाया जाएगा। और हम बात करें क्या? विभिन्न विभागों की सेवाओं ऑनलाइन करने हेतु डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर जोधपुर में बनेगा। ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा में विधायक जन सुनवाई केंद्र की स्थापना की जाएगी। और पत्रकार कल्याण राशि कितनी कर दी गई है? 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। कृषि बजट देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात कर ली हमने, सब कुछ बात कर ली। अब कृषि बजट की भी बात कर लेते हैं। तो राम जल सेतु परियोजना विकास हेतु कितने करोड़ रुपए? 9300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी राम सेतु जल परियोजना विकास हेतु 9300 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे? खर्च किए जाएंगे। ERCP कॉरपोरेशन का उन्नयन हेतु राजस्थान वाटर ग्रेड कॉरपोरेशन के रूप में क्या किया जाएगा? इसका उन्नयन किया जाएगा। PM किसान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपए मिलते थे उसको बढ़ाकर अब 9,000 कर दिया गया है। गेहूं पर प्रति क्विंटल बोनस राशि बढ़ाकर 150 रुपए और बढ़ा दी गई है। 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर तारबंदी पर क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। माहबाड़ी केंद्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में श्री अन्न आधारित क्या किया जाएगा? यहां पर किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे? उत्पाद देखते हैं।
इंट्रोड्यूस, क्या किए जाएंगे? इंट्रोड्यूस यानी दिए जाएंगे, श्री अन्न आधारित उत्पाद दिए जाएंगे। फिर देखिए नमो ड्रोन दीदी योजना पर उपलब्ध ड्रोन के माध्यम से, यानी इस योजना के तहत 2 ड्रोन मिले हैं, उनके माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर पर छिड़काव के लिए 2500 रुपये प्रति माह हेक्टेयर अनुदान भी दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 100 किसानों को इजराइल भेजा जाएगा, 100 किसानों को इजराइल भेजा जाएगा और 5000 किसानों को अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? भ्रमण हेतु। और किस प्रकार का भ्रमण है? नवीनतम तकनीकों के ज्ञान हेतु भेजा जाएगा। और कौन से किसानों को भेजा जाएगा? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य किसानों को ही भेजा जाएगा। और जो पीएम किसान क्रेडिट योजना है और ब्याज मुक्त ऋण में 25,000 करोड़ के लिए वितरित किए जाएंगे। और पशुपालन और डेयरी की अब हम बात कर लेते हैं। कृषि की बात की है तो पशुपालन और डेयरी की भी बात कर लेते हैं। क्या है? पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध औषधियां जो थी 138 से उनको बढ़ाकर अब 200 कर दिया गया। गौशाला नंदीशाला हेतु प्रति पशु देय राशि कितनी? 15% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? अब ₹50 की जाती है। ग्रीन बजट पहली बार आया है तो पूछा जाएगा कि पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? तो प्रथम 2025-26 में पेश किया गया। प्रथम ग्रीन बजट हरित बजट। 10 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक तो क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन पर दिया जाएगा, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी पर किया जाएगा। और यहां पर क्या है? नेक्स्ट क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पर किया जाएगा। और यहां पर हमारा नेक्स्ट क्या है? देखिए सस्टेनेबल लैंड पर, ग्रीन एनर्जी पर किया जाएगा, रिसाइकल एंड वेस्ट डिस्पोजल, करिकुलर इकोनॉमी पर किया जाएगा, क्लीन ईच डेवलपमेंट पर किया जाएगा, ग्रीन ऑडिट पर। ये क्या है? ये 10 क्या है? 10 बिंदु है महत्वपूर्ण। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। और देख लीजिए हमारा ग्रीन फंड पर भी क्या किया जाएगा? ध्यान दिया जाएगा। ग्रीन बजट पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? ग्रीन बजट के तहत घोषणा की गई है 27,854, जो कुल का कितना है? 11.34% है। 11.34% है। उसके बाद देखिए 5 वर्षीय क्या किया जाएगा? 5 वर्षीय हमारा यहां पर क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन क्या है? यहां पर क्या है? क्लाइंट 2030 को मंजूरी दी गई है। और आगामी वर्ष मिशन हरियालो, कौन सा मिशन? मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। और जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके बैलों से कृषि करने पर कितने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष दी जाएगी। और 25,000 महिलाओं को प्रथम चरण में सोलर दीदी के रूप में क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित भी किया जाएगा। उसके बाद देखिए राजस्थान करिकुलर या सर्कुलर इकोनॉमिक्स इंसेंटिव स्कीम 2025 लाई जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर क्या किया जाएगा? स्टील बर्तन उपलब्ध करवाते हुए बर्तन बैंक की भी स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? बर्तन बैंक की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में तो 1000 ग्राम पंचायतों पर 1-1 लाख बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और बात करें केंद्र की जो स्मार्ट सिटी योजना है उसी की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, मंडावा, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों हेतु 900 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा? कोष गठित किया जाएगा। और हम देखें आगामी 3 वर्षों में और क्या किया जाएगा? क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज बनाई जाएगी। राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड का गठन भी किया जाएगा 100 करोड़ की लागत पर। हरित अरावली विकास परियोजना शुरू, कितनी राशि? 250 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा। और कर प्रस्ताव की बात करें तो राष्ट्रीय औसत से 1.24% है। और डीजल पर बात करें हमें तो 2.55% अधिक उपभोग हुआ है हमारे राजस्थान में। और देखिए राजस्थान नहीं, खनन पट्टा धारकों के लिए लाइसेंस हेतु देय फीस को 5,000 से घटाकर कितनी? 3,000 रुपए। ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाई जाएगी। 50 उपपंजीय कार्यालयों का उन्नयन मॉडल उपपंजीय कार्यालयों के रूप में किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स जयपुर में बनेगा।
इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना कहां पर? जयपुर में। और पेट्रोकेमिकल जोन की स्थापना कहां पर की जाएगी? उदयपुर का में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस तथा जोधपुर की कौन सी? एमबीएम यूनिवर्सिटी में की जाएगी। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 के तहत क्या किया जाएगा? 1,25,000 घरों को क्या किया जाएगा? पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाएगा। और देखिए राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड की भी स्थापना की जाएगी। और देखिए पचपदरा रिफाइनरी उत्पादन शुरू होगा अगस्त 2025 से। वेट पर क्या किया जाएगा? 2000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। अब देखिए कि जो 2024-25 में राजस्व की प्राप्तियां हुई है, घाटा कितना हुआ है, व्यय कितना हुआ है, उसके बाद हम 2025-26 में अनुमान वाला भी देखेंगे। पहले प्राप्तियां देख लीजिए 2024-25 की। तो राजस्व प्राप्तियां देखिए, क्वेश्चन यहां से बनेगा आपके एग्जाम में, ईओआरओ के एग्जाम में बन सकता है। तो राजस्व प्राप्तियां 2,62,618 करोड़, व्यय कितना? 2,92,557 करोड़। तो घाटा कितना हुआ? घाटा देखिए 31,939 करोड़ का। पूंजी की बात करें तो पूंजी खाते में प्राप्तियां कितनी हुई है? प्राप्तियां 2,36,355 करोड़ की। व्यय कितना? 2,04,289। और घाटा देखिए राजकोषीय घाटा 70,090 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ है। और 2000 ये तो क्या थी? प्राप्तियां थी। अब अनुमान देख लीजिए। अब नवीनतम बजट के अनुसार क्या अनुमान लगाया गया है? राजस्व प्राप्तियां कितनी होगी? 2,94,536 करोड़ की। राजस्व व्यय कितना होगा? 3,25,545 करोड़ का। राजस्व घाटा कितना? 31,009 करोड़ का राजस्व घाटा। और उसी की तर्ज पर हम बात करें पूंजी प्राप्तियों की संख्या 2,42,647 करोड़। पूंजी खातों में व्यय 2,11,523 करोड़। और राजकोषीय घाटा 84,643 करोड़, जो जीएसडीपी का कितना है? 4.25% है। इसी की बात करें 2025-26 में राजकोषीय मानकों का विवरण अनुमान देखिए। राज्य एकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी 19,89,835 करोड़ होने का अनुमान है, जो 2024-25 की तुलना में वृद्धि दर कितनी? 16.7% दर्शा रहा है। निजी क्षेत्रों के माध्यम से क्या किया जाएगा? 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जो एचएम मॉडल था ना हमारा, तो देखिए हाइब्रिड एन्युटी आगे मॉडल, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो मॉडल हमने देखा था ना ऊपर एचएम मॉडल, उसकी ये फुल फॉर्म है। अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे कहां पर? 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गांवों में सड़कें। 500 करोड़ के प्रावधान है इसमें किया गया। किसमें? अटल प्रगति पथ में। कितने करोड़ का प्रावधान किया गया इसमें? 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जयपुर मेट्रो का क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। सीतापुरा से विद्याधर नगर व अंबावाड़ी तक, जगतपुरा व वैशाली नगर में भी किया जाएगा। पंचगौरव योजना को गति देने के लिए कितने? 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वामित्व योजना में 2 लाख नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। अब क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी योजना के तहत 2 लाख नए पट्टे वितरित किए गए या किए जाए होंगे? तो स्वामित्व योजना के तहत। उसके बाद देखिए सर्विस सेक्टर में निवेश हेतु क्या की जाएगी? कौन सी पॉलिसी लाई जाएगी? जीसीसी पॉलिसी लाई जाएगी। सर्विस सेक्टर में निवेश हेतु राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। और देखिए टॉय पार्क कहां पर बनाया जाएगा? कोटा में। स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा बूंदी में। कैरेमिक पार्क कहां पर? सोनानिया चित्तौड़गढ़ में। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन कहां पर? सांगानेर में स्थापित है और किया जाएगा। और टेक्सटाइल पार्क का विस्तार कहां पर होगा? भीलवाड़ा में होगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत क्या किया जाएगा? फार्मा पार्क की भी स्थापना की जाएगी। उद्योग की बात करें तो उद्योगों को पीएम गति शक्ति उत्थान सिस्टम बनाया जाएगा। बीकानेर में क्या किया जाएगा? गौरी कला केंद्र की स्थापना की जाएगी। किनके लिए की जाएगी? लोक गायकों हेतु की जाएगी। एक धार्मिक स्थल कौन सा? दाऊ मदन मोहन कहां पर है? भरतपुर में। इसका विकास किया जाएगा। 2027 में क्या हो जाएगा? जयपुर को स्थापित हुए 300 वर्ष हो जाएंगे। और इसी खुशी पर गोविंद देव जी कला महोत्सव का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। अब क्वेश्चन बनेगा गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 2027 में, जयपुर की स्थापना को 300 वर्ष पूरा होने पर। और देखिए
फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में की जाएंगी। होप ऑन होप ऑफ बस सेवा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में की जाएगी। और बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई में क्या की जाएगी? आई स्टार्ट फैकल्टी क्या है फैसिलिटेशंस डेस्क की भी स्थापना की जाएगी। और वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में की जाएगी। सैनिक स्कूल की स्थापना कहां पर है? मिर्जेवाला, गंगानगर में की जाएगी। तो इसी की और बात करें तो अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा में क्या की जाएगी? बालिका सैनिक कॉलेज स्कूल की स्थापना की जाएगी। बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। तो सैनिक स्कूल तो कहां पर? मिर्जावाला, गंगानगर में। बालिका सैनिक स्कूल कहां पर? अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा में स्थापित किए जाएंगे। और देखिए विद्यालयों में क्या किए जाएंगे? सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे 15,000 विद्यालयों में। कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में क्या किया जाएगा? पैरा स्पोर्ट्स हेतु क्या की जाएगी? स्पेशल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। जैसे बैडमिंटन अकादमी एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, लैक्रोज अकादमी उदयपुर में, शूटिंग रेंज जयपुर में। शूटिंग रेंज कहां पर है? जयपुर में। 5 जिलों में क्या की जाएगी? बॉक्सिंग रिंग की स्थापना की जाएगी। कितने जिलों में बॉक्सिंग रिंग की स्थापना की जाएगी? 5 में। डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना कहां पर की जाएगी? अलवर, अजमेर, बीकानेर में की जाएगी। साइंस इनोवेशन हब की स्थापना कहां पर की जाएगी? भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर में की जाएगी। और पारंपरिक खेल कौन से? थंगटा, मलखंभ यहां पर आयोजन किया जाएगा। 70 प्लस के आयु के जो वृद्धजन हैं उनको घर पर दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। मां नेत्र वाउचर योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे। और 148 नए क्या बनाए जाएंगे? अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। सभी संभाग पर क्या किया जाएगा? अल्ट्रा एडवांस लर्न केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। पेंशन कितनी? वर्दों की कह रहा हूं मैं, स्टूडेंट की नहीं। पेंशन 11,050 रुपए से बढ़ाकर 1,250 रुपए की जाएगी। और सभी संभाग पर क्या किया जाएगा? 50 सरस्वती हाफ वे होम की स्थापना की जाएगी। और कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर का कर्मोन्नयन करके किस रूप में भी किया जाएगा इसका कर्मोन्नयन? तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है कोरिजनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च के रूप में इसका कर्मोन्नयन किया जाएगा। और मिनी सचिवालय की स्थापना कोटा में की जाएगी। मिनी सचिवालय की स्थापना कहां पर है? कोटा में की जाएगी। और देख लीजिए प्यारे साथियों, अंतिम पेज हमारा RWSLIP इस ये है क्या? तो देखिए ये है राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 3। ये इसकी फुल फॉर्म में याद रखना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज यानी मक्का के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना बांसवाड़ा में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी यानी शहद, तो ये भरतपुर में बनेगा। GRAM की स्थापना यानी ग्लोबल राजस्थान एग्री ईच मीट की स्थापना। और मिनी फूड पार्क की स्थापना अनोपगढ़ में, एग्रो फूड पार्क की स्थापना सांचौर में, और लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 12 में की जाएगी। ये था प्यारे साथियों संपूर्ण बजट। एक बार 2 गुना की स्पीड में देख लेना, फिर आपका एग्जाम आए फिर देख लेना। जितनी बार हो उसके इतना रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा प्यारे साथियों। और देख लीजिए ये हमने कहां से लिया है, तो देखिए राजस्थान बजट हेड रीडर नोट्स मनीष की पाठशाला इन्होंने डाल रखा था, हमने यहां से आपको करवा दिया है। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार आए हैं ना तो यहां पर जो बेल आइकन है ना उसे भी दबा लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।